क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं। हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। यार कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। आपने सुना, ये है हमारा आज का एडिटोरियल। और क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। जिस वक्त पाकिस्तानी कश्तियों में समंदरों में डूब के मर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाने के लिए, उस वक्त एक ख़ातून जो पाकिस्तान में किसी से शादी करने आई है अमेरिका से, और उसका रंग स्याह है और वो कोई शायद लोगों के जो पैमाने हैं उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो हमारे मुल्क के नुमाइंदे जो हैं, हुक्मरान तबका जो है, उनके अल्फाज आपने सुने। मुझे तो इस पर बहुत शर्म आई कि हम लोग हैं क्या, हमारी दुनिया में इज़्ज़त क्या है, हमारी दुनिया में औकात क्या है, लेकिन हम अपने तकब्बर में, अपनी जाहिलियत में किस हद तक आगे जा चुके हैं कि हम लोगों को इस तरह अलकाब देते हैं जो हमारा इशू नहीं होना चाहिए, बजाय कि हम असल उन इश्यूज़ पे तवज्जो देते। तो हमने इस ओनेजा एंड्रयू का मजाक बना के रख दिया। और लोग ये भी कहते रहते हैं कि अगर कोई गोरी खातून इसकी जगह आती तो यही सारे लोग लाइन बनाकर उसके साथ सेल्फियाँ बनवाते और उसको हेलीकॉप्टर में लेके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भी फिरते और दूसरे मुल्कों में। क्या ये मिसालें हमारे हुक्मरान तबका ऐसी मिसालें नौजवानों को बताना चाह रहे हैं कि आप भी ये काम करें? हालांकि दुनिया में जो नौजवान है, मार्क जुकरबर्ग 19 वर्ष की उम्र में फेसबुक लॉन्च किया, आज $237 बिलियन का वो मालिक है। माइकल डेल 21 साल की उम्र में डेल उसने लॉन्च किया $109 अरब। इवन स्पीगल ने स्नैपचैट लॉन्च की 22 साल की उम्र में $3 अरब उसके पास हैं। मस्क ने 24 साल की उम्र में जिप2 लॉन्च किया, आज वो $419 बिलियन के साथ दुनिया का अमीर तरीन आदमी। ये मिसालें हैं दुनिया में। हमारे हुक्मरान कहते हैं ये मिसाल बनो, ऐसे लोग फंसाओ किसी को झूठ बोल के ऑनलाइन और फिर भाग जाओ। सोचिएगा। सबसे पहले आज की अहम खबर जो काफ़ी संजीदा है, बलूचिस्तान से आ रही है। और जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार ये बात बता चुके हैं कि बलूचिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान में ऐसी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और आज जो वहाँ पे 2 जगह पे जो जंग हुई है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ऑपरेशन किया उसमें 23 दहशतगर्द, 2 मुख्तलिफ जगहों पे 23 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। लेकिन साथ साथ FC के 18 जवान भी शहीद हुए हैं। और ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला कलात के इलाका मंगोचर में रात को कोयटा कराची शाहराह को ब्लॉक करने की कोशिश हुई, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और 12 दहशतगर्द हलाक और 18 जवान शहीद हुए। दूसरी जगह हरनाई में जो एक ऑपरेशन हुआ है बलूचिस्तान में, उसमें 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। आज उस सिलसिले में एक और ये 2 वाक़यात हुए हैं। बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है। CPEC 2 भी जारी है और उस पर भी ये सारा उससे रिलेटेड भी है। और हमारी आज की प्रोग्राम का अगर हम उसकी तरफ चलें तो हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी यूट्यूबर्स का लालच खान की सियासत को ले डूबा। और इस पर मैं ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, जो है मैंने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको बताएंगे जो दिसंबर में इन यूट्यूबर्स ने कितने करोड़ रुपया कमाया, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के, झूठ बोल के, जो घरों में बैठे वर्कर्स हैं, सादा लोग हैं, ईमानदार हैं, सही सियासत करना चाहते हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। खुद ये सब यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं, इनके ख़ानदान बाहर बैठे हैं, लेकिन ये यहाँ के लोगों को, PTI के वर्कर्स को, PTI की मुकामी क़यादत को और इमरान खान को जेल में देख के ये खुश हैं। उनका नुकसान दे के ये डॉलर कमाते हैं, अपना इनका एक हलवा चलता रहे। खान की सियासत को नुकसान पहुँच रहा है, PTI की सियासत को नुकसान पहुँच रहा है, वर्कर्स मर रहे हैं, PTI क़यादत जेलों में जा रही है, खान साहब जेल में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इस पर हम बात करेंगे, बहुत आम इशू, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है कि ये लोग इतने डॉलर्स कमा रहे हैं और ख़ुद बाहर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को ये चाहते हैं कि सुकून ना मिले। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू, कराची मसाइल का गढ़, सियासी खलाक कौन पुर करेगा। पीपल्स पार्टी नून लीग को कसूरवार करार दे रही है, MQM को कसूरवार करार दे रही है। MQM और कराची के ताजर ये चाहते हैं कि मरीम नवाज़ सिंध की चीफ मिनिस्टर कुछ अरसे के लिए आ जाए और मुराद अली शाह पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन जाए, जिस पे एक नया वहाँ पे तनाज़ा खड़ा हुआ है। इसमें हम बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब से, जो सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी से, और उनसे जानना चाहेंगे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है और क्या जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है
ये कुछ करने की पोजीशन में है भी या नहीं, वहाँ कराची में कम से कम ये कुछ अपनी इस खला को पूरा कर सकती है या नहीं। और एडिटोरियल महाराज का होगा उस इशू पे जिसने कम से कम मेरा सर तो शर्म से झुका दिया है, उस ओनेजा एंड्रू, वो अमरीकी सियाफाम खातून जो कराची में मौजूद है और जिसको अपने रंग और शक्ल के लिए की वजह से उसको एक मजाक उनका उड़ाया गया है और पाकिस्तान के बहुत सीनियर अहदेदारों की तरफ से, गवर्नर सिंध की तरफ से और मेयर कराची की तरफ से। इस पे हम बात करेंगे कि हम क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, हमारा कल्चर और हमारी अखलाकियात इतनी क्यों गिर गई हैं कि इस्लाम ने जिस चीज़ की तालीम दी कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, ये खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हम लोगों को कत्ल करते फिर रहे हैं इस्लाम के नाम पे, लेकिन जो तालीमात है असल उसको हम भुला क्यों बैठे हैं। ये हमारा आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। हमारी आज की टॉप स्टोरी, अली मोहम्मद खान साहब, MNA रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खुश आमदीद सर। बात हम करें PTI की सियासत पे, यहाँ पे एक ये तासुर बन रहा है। पहले अगर मैं आपको सुना दूँ कि खान साहब माइनस नहीं हो सकते, ये आपके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है, सुनिए ज़रा। खान साहब वैसे माइनस हो रहे हैं सियासत से? लेकिन जहाँ तक माइनस होने का तल्लुक है, नहीं माइनस नहीं हो सकेंगे। पिछले 70 साल आप देख लें, अगर माइनस होना होता तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो माइनस हो चुके होते, बेनज़ीर माइनस हो चुकी होती, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो जाते। ये इस तरह से ये तरीका माइनस करने का है ही गलत। अली मोहम्मद खान साहब, आपने सुना, आपके मुखालिफ हैं, आपकी हुकूमत में इनको सजाए मौत का एक इन पे केस बनाया गया, झूठा था और बहुत सारा अरसा जेल में रहे, कितने जुल्म हुए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान सियासत से माइनस नहीं हो सके, तो ये बात तो आपके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ की तरफ से तय हो गई। अब सियासत करनी है खान साहब ने, उनकी जमात ने। एक तासुर ये उभर रहा है कि खान साहब को सियासी और जमहूरी रास्ते पे वो यूट्यूबर्स नहीं चलने दे रहे और कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, आपकी जमात से उनका ताल्लुक़ है, वो इस तरह की एक अग्रेसिव किस्म की उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है जिसमें खान साहब मुसलसल अगर जेल में रहें, PTI की लोकल क़यादत जेल में रहे और यहाँ के जो PTI के वर्कर हैं वो मरते रहें, ज़ख्मी होते रहें, जेलों में रहें और उनके डॉलर्स बनते रहें। आप समझते हैं कि PTI ऐसे चंद लोगों के हाथों में हॉस्टेज बन चुकी है? जी मैं नहीं समझता ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अफसर साहब, सबसे पहले तो जो बात आपने राना सनाउल्लाह की है वो मेरा भी नुक्ता है। सियासत में माइनस करने का इख्तियार अल्लाह के बाद पाकिस्तानी कौम को होता है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ज़ियाउल हक साहब का 11 साला मार्शलाई दौर पीपल्स पार्टी का सियासी खात्मा ना कर सका, लेकिन जब पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई और जरदारी साहब के नीचे जब 2008 से 13 तक 5 साल की हुकूमत रही, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी सुकड़ के सिंध में वो सुकड़ गई, बल्कि कराची से भी आउट हो गई, लाहौर से, पंजाब से भी आउट हो गई, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी आउट हो गई। तो ये इख्तियार बंद कमरों में बैठे कुछ लोगों का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का है कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगर किसी को माइनस करना चाहें, और माइनस का मतलब सियासी खात्मा भी नहीं होता। सियासत में कभी आप बैक सीट पे जाते हैं, कभी आप फ्रंट पे आते हैं, अवाम आपको वोट करती है, आप हुकूमत में आ जाते हैं, आपको वोट आउट कर देती है, आप पार्लियामेंट में अपोजिशन में या पार्लियामेंट से ही बाहर होते हैं। जैसे मिसाल जमात इस्लामी, इस वक्त जमात इस्लामी का कौमी असम्बली में एक भी मेंबर नहीं है। तो वही जमात इस्लामी है जो किसी जमाने में अपोजिशन लीडर उनका था, उनका और जमीयत का मुश्तरका मौलाना फजल रहमान साहब, ये काजी हुसैन अहमद साहब के जमाने की बात मैं कर रहा हूं। अब इस दूसरे नुक्ते पे आते हैं जो आपका मेन मुद्दा है। जी कि मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, यूट्यूबर्स उसी पे बात करेंगे जो चीज अवाम के दिल के करीब होगी। और अगर कोई शख्स एक सियासी लीडर है और वो भी इमरान खान साहब के पाइप का लीडर है, तो लीडर नहीं बल्कि यूट्यूबर्स, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया आपको उसी चीज की तरफ निशानदेही करेगी और उस पर बात करेगी जो वो लीडर नैरेटिव सेट करता है। इमरान खान साहब जेल में बैठ के
और उनके कहने पे हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, या जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा है, या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब गंडापुर साहब, ये उस नैरेटिव को लेके जाते हैं और उस नैरेटिव की बुनियाद पे फिर यूट्यूबर्स जो हैं वो बात करते हैं। यूट्यूबर्स नहीं बल्कि इमरान खान साहब नैरेटिव सेट करते हैं, जिसपे यूट्यूबर्स अपनी राय का इजहार करते हैं। हाँ, ये बात अलबत्ता सही है कि जो लोग इस वक्त हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हैं और हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनको ज्यादा देख रहे हैं। जो हमारे खिलाफ बात करते हैं, लोग उनको नहीं देख रहे, क्योंकि लोग दिलों में तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को जगह दे चुके हैं।